बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगने से 4 बसें जलकर राख हो गईं। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का काम चल रहा था और तभी चिंगारी बस के पीछे की डिग्गी में जा गिरी और देखते ही देखते बस में आग लग गई। इस आग की चपेट में 4 बसें आईं जो बहुत बुरी तरीके से जली। स्थानीय लोगों ने जैसे ही बस में आग देखी तुरंत ही दमकल की टीम को बुलाया और दमकल की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। स्थानीय लोगों ने डायल 100 और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को इस घटना में नुकसान नहीं पहुंचा है। रीवा में चिटफंड कंपनियों द्वारा लगातार लोगों के साथ ठगी की जा रही है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ था और पुलिस इस पर कार्रवाई ही कर रही थी कि आज फिर से लोगों के साथ ठगी का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 50 से 60 लोगों के साथ फर्जी चिटफंड कंपनी ने धोखाधड़ी की। आधे दाम में बाइक दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूल लिए गए और फिर संबंधित व्यक्ति के नाम पर गाड़ी को फाइनेंस कराकर बेच दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ितों को पता ही नहीं था कि गाड़ी फाइनेंस आधे दाम पर नहीं बल्कि फाइनेंस करा के उनको दी गई है। समय अवधि पूरी होने के बाद पैसा न मिलने पर कंपनी गाड़ी वापस ले जाती। मामले में कार्यवाही को लेकर सभी पीड़ित आज अमैया थाना पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। अमैया थाना प्रभारी वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों को पकड़कर हिरासत में लिया गया है और कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। आगे की पूछताछ जारी है। कुछ महिलाएं बाहर है, क्या मामला है लेके आई हो, क्या अभी बात हुई, इनसे क्या निपटारा हो रहा है? मामला ये है कि एक चिटफंड कंपनी एक गैंग बनाई हुई थी अपनी। कल हमने इसको पकड़ा है शाम को और पूछताछ कर रहे हैं अभी। तो निकल कर सामने ये आया है कि 5-5 लोगों के ग्रुप बनाया करते थे और उनसे 3500 रुपए इकट्ठे करा के लेते थे। जब 6 लोग इकट्ठे होके और पैसा जमा कर देते थे तो उनको एक HF डीलक्स बाइक जो है फाइनेंस करा देते थे और व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता था कि फाइनेंस हुई है। उनको लगता था कि 21,000 रुपए में बाइक मिल गई है। बाद में फाइनेंस कंपनियां भी इनको जो है गाड़ी सीज कर लेती थी, लेकिन इस दौरान ने कई लोगों को उसका ठगी का शिकार बना लिया है। कई लोगों की शिकायत पे जो है इन पर 420, 419 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और विवेचना में जो निकल के आएगा उस हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत लिया गया, कुछ पैसा बरामद हुआ। कुछ पैसा हमने जब्त किया है उनसे और ये वही पैसा है जो कि इनने अवैध तरीके से जो है इन लोगों को बेवकूफ बना के और लिया है। कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं? आरोपी लगभग जो है लालगांव के आसपास के रहने वाले। एक बोलेरो भी पकड़ी गई है। एक बोलेरो गाड़ी है। इसी गाड़ी में ये अपने दस्तावेज रखकर और झूठे दस्तावेज जो है पेश करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे किसी योजना के नाम का नामकरण करके। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 2 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और अभी कितने शिकायत करता होंगे? लगभग शिकायत करता लगभग 20 के आसपास अभी हमारे पास आ चुके हैं और भी शिकायत करते। कंपनी का क्या नाम था सर जिसके नाम से? कोई भी कंपनी नाम नहीं था, कुछ भी ये फर्जीवाड़ा करके जो बना रखे थे। किसी को कुछ बताते थे, किसी से 3500 लेते थे, किसी से 21,000 रुपए, किसी से 27,000, 42,000 रुपए तक के हमारे पास लोग आ चुके हैं जिनसे जो है 42,000 तक इन्हें लिए। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र के दुबगमा कुर्मियान गांव में शादी की खुशी मातम में बदल गई। 2 बारातियों को तेज रफ्तार से दौड़ रही एक अनियंत्रित जीप ने रौंद दिया। मौके पर ही दोनों बारातियों ने दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ दूर खड़ी एक कार में आग लगा दी। इससे वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। 2 समुदायों का मामला होने की वजह से तनाव बढ़ गया। एसपी ने आधा दर्जनों थानों की फोर्स मौके पर भेजी, तब जाकर मामला शांत हुआ। शुक्रवार को दुबगमा कुर्मियान निवासी निसार अहमद के पुत्र फिरोज अंसारी की शादी थी। रात 10 बजे के करीब बारात देवरा गांव जा रही थी और दूल्हा सहित अन्य बाराती निकल चुके थे। बाकी जो बाराती थे दूसरे वाहनों में जाने के लिए तैयारी में लगे हुए थे और इसी दौरान सड़क पर खड़े 2 लोगों को अनियंत्रित जीप ने रौंद दिया और पलट गई। घटना स्थल पर ही जैतुन निशा व मोहम्मद तारिफ की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दूल्हा सहित अन्य लोग बारात छोड़कर वापस लौट आए। मऊगंज एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि अब स्थिति कंट्रोल में है। 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम मऊगंज अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना से गुस्साए बारातियों ने जीप की जगह कार को आग के हवाले कर दिया। पूरी कार जलकर राख हो गई। अभी तक कार मालिक की पहचान नहीं हो पाई है। कार घटनास्थल के पास ही खड़ी थी, साथ ही उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। पुलिस को यह आशंका है कि टक्कर मारने वाली जीप की जगह बारातियों ने धोखे से कार में आग लगा दी। पुलिस आसपास पूछताछ करके कार मालिक की तलाश कर रही है। वहीं टक्कर
मारने वाला जीप चालक हादसे के बाद से फरार है। पुलिस ने तनाव को रोकने के लिए आधा दर्जन थाना का बल मौके पर तैनात किया। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यहां महिला ने आरोप लगाया है कि नानक राम सिंधी के इशारे पर उसके परिवार के लोगों के खिलाफ फर्जी प्रकरण कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा महिला ने चुराटा थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि साठगांठ कर थाना प्रभारी के द्वारा जबरन उनके परिवार के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट कायम किया गया और जेल भेज दिया गया है। महिला ने बताया कि पट्टे की जमीन पर रसूख के चलते बगल के ढाबा संचालक ने अवैध कब्जा कर लिया है और मना करने पर यह विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद थाने में महिला के परिवार के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। न्याय की मांग करते हुए महिला पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और सारी आपबीती बताई। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही महिला के समर्थन में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे भी पहुंची। उनका कहना है कि जब तक महिला और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है, यह लड़ाई जारी रहेगी। ये क्या है कि काफ़ी दिनों से वहाँ कुछ एक ढाबा है जिसको सगोरा ढाबा के नाम से जानते हैं, और उस ढाबे से कई बार शराब अवैध रूप से बिक्री की जाती रही है। कुछ व्यापारी हैं जिनका वहाँ पर लैंड है, उन लोगों ने शिकायत कर रखी थी। न्यायालय में कुछ प्रकरण भी चल रहा है। अभी कुछ दिनों से बात आई थी कि वो निर्माण कर रहा है उस ढाबे के आड़ में लेके, कुछ नवीन निर्माण कर रहा पक्का, और उस निर्माण को रोकने के लिए उसने तहसीलदार के न्यायालय से स्टे लिया था। उस स्टे का तामीली आदेश का इसको करा दिया गया था दूसरे पक्ष को, और मना भी कर दिया था। पुलिस ने 2-3 बार मना भी किया, तहसील से ही मना कर दिया, पटवारी भी गए थे, मौके पे तहसीलदार भी गए थे। इसके बाद भी ये बार बार रात में चोरी से छुपे हुए स्थिति में निर्माण करता था। तो दूसरा पक्ष जो है बार बार शिकायत करता था तहसील से, न्यायालय से कि साहब वो बार बार निर्माण कर रहा है, रात में चुपके से निर्माण कर रहा है, चुपके निर्माण कर रहा है। तो पुलिस और रेवेन्यू के लोग जाके उसको मना भी किया, 1-2 बार और मना किया। कल रात में भी इसी तरह की स्थिति आई। गश्त में पुलिस की पार्टी को ये निर्माण होते दिखाई दिया, तो संज्ञान में तो आया गया था विवादित स्थल है, तो उसने वहाँ फिर भी पुलिस ने मना किया। तो पुलिस के साथ भी उन लोगों ने उस समय कोई पुलिस के आदेश का ध्यान नहीं दिया। आज सुबह क्या हुआ कि जब उसको दूसरे पक्ष को जानकारी लगी, व्यापारी पक्ष को, तो वो अपने कुछ मजदूरों के साथ में वहाँ गया था देखने के लिए। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो जो निर्माण करने वाला पक्ष था, जिसको सगोरा बोलते हैं ढाबे वाला, उसका बाप जिसके विरुद्ध 42 अपराध हैं और उसका लड़का जिसके विरुद्ध 10 अपराध हैं, वो जिला बदर के लिए उन दोनों का मामला कलेक्टर साहब के यहाँ लंबित भी है। एक मामले में संभवतः वो हो गया है, रिजेक्ट हो गया। लड़के का मामला भी जिला बदर का उनके वहाँ पड़ा हुआ है, गुंडा प्रवृत्ति का है, मारपीट के काफ़ी वो रहे हैं। तो जब ये गए हैं वहाँ तो उनके साथ मारपीट की, उसमें से एक साकेत था, उसको भी बहुत धक्का मुक्की मारपीट की। तो उन्होंने जाकर उस प्रकरण में वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाने ने देखा किस तरह की बात आई है, तो उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, मामले को विवेचना में ले लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय में उसके बाद ये महिला अभी शाम को कंट्रोल रूम में आई। इनका कहना था कि मेरे साथ भी उन लोगों ने पकड़ धकड़ की है, तो आप महिला की तरफ से रिपोर्ट लिख के अपराध करें। पुलिस को पता था कि मामला दिन का है और दिन में इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। वहाँ पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हो गए थे। उस समय कोई महिला वहाँ मौजूद नहीं थी, तो इसलिए इनको बता दिया गया है कि आप अपना आवेदन पत्र दे दें, हम महिला अधिकारी से उसकी जाँच करवा देंगे। अगर आपके तथ्य सही है तो उसमें कार्रवाई भी कर देंगे। लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है कि वो तो हम निर्माण करेंगे ही, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसा आप लोगों के सामने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अब वो महिला है, इस कारण से हम उनको समझाइश दे दी गई है आवश्यक रूप से जो भी है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर की जाएगी। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि एक मजदूर था उन लोगों का साथ में, उसके साथ मारपीट की उन लोगों ने, उसकी रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है पुलिस के द्वारा। साकेत है मजदूर। अब ये मैं अभी थाना प्रभारी से क्लियर करा दूंगा कहाँ का मामला है, कहाँ का मजदूर था वो, लेकिन उसकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उसको चोट भी लगी, उसका मेडिकल भी हुआ। एक उसके बाद सारी बता रहे हैं और साथ में साकेत के साथ ही। होली के बाद रंग पंचमी का त्योहार लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार को लेकर भी लोगों की कई मान्यताएं हैं। रीवा में रंग पंचमी में पूजा के बाद शहर के सुविख्यात कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। रंग पंचमी पर शहर के मुकाती मंदिर में बड़ी धूमधाम से यह त्योहार मनाया गया और होली के गीत गायन वादन के बीच शहरवासी रंग पंचमी का त्योहार मनाते मंदिर पहुंचे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।